तो फिर मंगा चैप्टर के स्टार्ट के अंदर जब गोकू फाइनली अर्थ पर वापस आ जाता है। आपको पता हो कि गोकू जब मीरस के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, उसकी ट्रेनिंग हो चुकी है कंप्लीट, अब वो अर्थ पर आ चुका है वापस। और इतना जब मोरो भी अर्थ पर आ चुका है और वो अपने काफी ज्यादा बंदों को अपनी पावर दे रहा है ताकि वो फाइट कर सके जी वॉरियर से। मगर किसी की भी हालत इतनी कुछ खास नहीं लग रही होती। तो फिर फाइनली अब गोकू क्योंकि अर्थ पर वापस आ चुका है और क्रिलिन उसे बताता है कि सब लोग फाइट कर रहे हैं। गोकू कहता है चलो यहाँ तो सब कुछ ठीक है, अब मैं वहाँ पे जाके देखता हूँ क्या क्या सीन है। इस तरह सबसे पहले गोकू जो यामचाओ डीएन वाली साइड पे जाता है, वहाँ पर जिस बंदे से वो दोनों फाइट कर रहे होते हैं, गोकू जो उसे एक ही पंच के अंदर जो घुमा देता है। उसको हराने के बाद जो है गोकू दूसरी जगह जाता है जहाँ पे एंड्रॉइड 17 और 18 जो फाइट कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ गोहान और पिकोलो जो उस बंदे से मुकाबला कर रहे होते हैं जिसको मोरो ने अपनी पावर दी और वो उसको हरा नहीं पा रहे होते। ऐसा लगता है कि उस बंदे की पावर इंतहा की ही ज्यादा है, चाहे कितने भी कोशिश कर लें, जितने भी की ब्लास्ट इकट्ठे मिलके वो कर ले, कोई भी फायदा नहीं, वो उसको हरा नहीं पा रहे। और हैरानी की बात यहाँ पर यह है कि एंड्रॉइड 17 भी उसको हरा नहीं पाता। काफी ज्यादा पावर गैप नहीं दिखाया गया और फिर अचानक जो है गोकू वहाँ पर आ जाता है और बगैर किसी को दिखाई दिए एक पंच मारता है। हालांकि पता भी नहीं लगा पंच कहाँ से पड़ा है। सब लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये था कौन। और इसके बाद गोकू रुकता नहीं, पंचिस पे पंचिस मारता चला जाता है और सब लोग हैरान हो रहे होते हैं आखिर ये हो क्या रहा है। और फिर फाइनली गोहान कहता है कि इट्स डैड जो फाइनली आ चुके हैं। इस पर जब मोरो भी खुश होता है कि फाइनली उनमें से एक बंदा जो है आ चुका है। इसके बाद जो गोकू उस बंदे को जिसे वो फाइट कर रहा होता है दूर उठा के मोरो की तरफ फेंकता है, मगर मोरो जो एक चुटकी बजा के उसको अपने से भी दूर फेंक देता है। और इसके बाद आमना सामना होता है गोकू और मोरो का। मोरो कहता है मुझे लगता है तुम स्ट्रॉन्ग होकर ही आए होगे, मगर पीछे जो बंदा होता है वो अभी तक हार नहीं मान रहा होता, वो दोबारा से उठ जाता है। वो कहता है कि मोरो मैं अभी भी फाइट कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। इसके बाद जो वो बंदा पावर अप करता है फिर दोबारा से गोकू जो है उसके सामने आ खड़ा होता है। और इसके बाद गोकू फाइनली ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सेन ब्लू के अंदर। सुपर सेन ब्लू के अंदर तो गोकू उस बंदे के पंचेस को बहुत ही आसानी से बगैर कोई कोशिश किए जो है रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। फिर सीधा जब पंच मारता है उसके पेट पे और लात मारता है उसके सर पे और वो बंदा जब दूर उड़ के गिर जाता है। वो बंदा दोबारा से गोकू की तरफ आता है उसको किक मारने के लिए, मगर कोई फायदा नहीं होता। गोकू उसी का जवाब देते हैं अपनी किक के साथ और हवा में जाके दोबारा से पंच मारते हैं और वो बंदा सीधा जमीन पे जा गिरता है। तो फिर फाइनली गोकू मोरो से कहते हैं मोरो क्या तुम तैयार हो, मगर अभी तक वो बंदा पीछे जो हार नहीं मान रहा होता। सब हैरान है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे है। पता लगता है कि मोरो ने जो एक और अपनी एनर्जी का हिस्सा जो है उसको दे दिया है और मोरो जो उसको अपनी एनर्जी देते चले जा रहा होता है और बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो बंदा जो एनर्जी कंट्रोल नहीं कर सकता। इस पर गोकू भी कहता है कि मोरो वो बंदा अपनी बॉडी की लिमिट पे है, उसे और एनर्जी देना बंद करो। मगर फुल भरी हुई एनर्जी के साथ वो बंदा जो है गोकू की तरफ आ धमकता है और गोकू जो दोबारा से उससे फाइट करने लग जाता है। मगर जो है मोरो अपनी एनर्जी का हिस्सा जो है उस बंदे को देता ही चला जा रहा है, इतना ज्यादा कि वो बंदा जो फटने वाला होता है। इसके बाद गोकू सीधा अचानक जो मोरो के पीछे जाकर फिर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर मोरो बहुत ही अच्छे तरीके से उसको डिफ्लेक्ट कर लेता है और वहाँ पे पीछे वो बंदा फुल पावर के अंदर जो पागल हो जाता है। मगर जैसे ही वो कोई अटैक करता पहले ही पावर जो उस पे हावी हो जाती है और वो जमीन पे गिर जाता है और मर जाता है। गोकू कहता है मोरो को क्या तुम्हारा दोस्त नहीं था, तुमने ऐसा उसके साथ क्यों किया। तो फिर मोरो कहता है कि वो कोई दोस्त नहीं था मेरा, वो सोल्जर था, सिर्फ मेरे लिए काम कर रहा था और मैं ऐसे और भी लेकर आ सकता हूँ। इसके बाद गोकू कहता है तो फिर ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपनी पावर जो मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए अचीव किया, सिर्फ तुम्हें हराने के लिए। फिर मोरो कहता है फाइनली। इसके बाद गोकू जो पावर अप करना शुरू हो जाता है और फिर फाइनली गोकू जो ट्रांसफॉर्म हो जाता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के अंदर। ये कोई अल्ट्रा एक्शन मास्टर फॉर्म नहीं है, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ओमन फॉर्म है। इसका न्यू नेम दिया जा रहा है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन। उस फॉर्म को देख के मोरो भी कहता है कि दिस इज नो मॉर्टल एबिलिटी, मतलब कि मोरो को भी थोड़ा बहुत इस एबिलिटी के बारे में पता है। अब एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि उसको इस चीज के बारे में कैसे पता चला, ये तो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हमें पता चलेगा कि फाइनली कैसे फाइट होने वाली है मोरो और गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म के साथ। तो फिर आज की वीडियो को हम यही पर एंड करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। तो फिर आज पर सिर्फ इतना ही, खुश रहें खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में।